Am I audible? Yes, ma'am. Okay. Good afternoon, students. Let us start vector space. Good Vector afternoon. space में good afternoon बेटा. Vector space में हमने कहा था मैम किया था. गुड आफ्टरनून मैम. Good afternoon. है वो आपकी रिकॉर्डिंग नहीं है, कोई और टीचर की रिकॉर्डिंग है ना? नहीं मेरे ही है. किस में देखा आपने? मैंने एलएमएस में. LMS में तो किसी कोई भी टीचर का होगा, पर मैंने जो लिंक दी है उसमें मेरा है. मैंने मेल किया है ना. अच्छा मैम, ओके. आपका मतलब क्योंकि एलएमएस में गया तो कोई एक्सेल दूसरा शीट का मेल आया मैम. हाँ वो है, वो लिंक है मेरी, उसमें मीटिंग आईडी भी मैंने दी है और पासवर्ड भी दिया है. उसको आप Okay. ओपन करोगे तो आपको मेरे लेक्चर की रिकॉर्डिंग मिलेगी. ओके मैम, थैंक यू. यस मैम. अभी एग्जाम कैसी रही वो बताओ. मार्क्स तो आप मिल गए होगे. यस और नो? मार्क्स मिले ना? यस मैम. ओके. अभी वेक्टर स्पेस में हमने कहाँ तक किया था? मैम अच्छा हुआ कि आप वापस स्टार्ट करो ना एक बार. ऐसा करते हैं चलो, पर फटाफट से करना पड़ेगा क्योंकि हम बहुत पीछे है. बाकी क्लास में तो वेक्टर स्पेस खत्म भी हो गया है. स्टार्ट करते हैं चलो. स्क्रीन दिखाई दे रही है? नो मैम. नहीं दिखाई दे रही है. दिखाई दे रही है मैम. दिखाई दे रही है ना. ठीक है मोबाइल. ठीक है. देखो आपको क्या प्रॉब्लम है जिसको नहीं दिखाई दे रही है. देखो वेक्टर स्पेस किसको बोलते हैं. पहले तो वेक्टर स्पेस क्या है, जैसे कि नेचुरल नंबर होता है वो सेट होता है, रियल नंबर का कोई सेट होता है, मैट्रिक्स के अलग अलग एलिमेंट ले लो तो वो एक सेट होता है. उसी तरह से कोई एक सेट को हमको बोलना है कि वो अगर 10 प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करता है तो वो वेक्टर स्पेस है कि नहीं, वो चेक करना होता है. यहाँ पे मैंने सब लिखा है और देखो इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी. तो प्लीज कोई मुझे बार बार चैट में ऐसा मत बोलना कि पीडीएफ भेजो. आपको मिल जाएगी. ठीक है बेटा, पहले सुन लो, पढ़ लो और समझ लो. पीडीएफ आपको मिल जाएगी. देखो एक्स और वाई दो एलिमेंट है और एक्स को वाई उसको एक सेट में ले लेते हैं, उसको हम बोलते हैं टू टपल्स. उसी तरह से एक्स वाई जेड 3 टपल्स और x1 x2 अप टू xn उसको हम क्या बोलते हैं, n टपल्स. वो सब आपको पता है. अभी देखो, if V is a non-empty set of object with operation called as vector addition and scalar multiplication. U and V कोई जो सेट है जो वो belongs to V है, तो U plus V belongs to V होना चाहिए. U and V belongs to V है तो उसका एडिशन belongs to V होना चाहिए. और स्केलर मल्टीप्लिकेशन है कि K belongs to R, यानी K कोई स्केलर है जो R को बिलोंग करता है और U कोई सेट है जो V को बिलोंग करता है, तो K U belongs to V है. And satisfy the following properties will be a vector space over R. अगर ये 10 प्रॉपर्टीज वो सेटिस्फाई करता है तो वो वेक्टर स्पेस है. कौन सी वाली 10 है? तो पहली 5 है वो अंडर एडिशन है और दूसरी 5 है वो मल्टीप्लिकेशन की है. ये है जो सिंबल वो है एडिशन का सिंबल है. फर्स्ट है क्लोजर प्रॉपर्टी विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन. U and V कोई सेट है जो बिलोंग्स टू V है तो U प्लस V बिलोंग्स टू V होना चाहिए. फिर कॉम्बिनेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन क्या है कि U V बिलोंग्स टू V है, U प्लस V इज इक्वल टू V प्लस U होना चाहिए. फिर एसोसिएटिव में क्या होता है कि U प्लस ब्रैकेट में है V प्लस W, तो वो क्या होना चाहिए, इज इक्वल टू U प्लस V का एक ब्रैकेट बना लो प्लस W. फिर है एग्जिस्टेंस ऑफ जीरो वेक्टर. U प्लस जीरो वेक्टर इज इक्वल टू U होना चाहिए. ये जीरो के ऊपर जो है वो वेक्टर का सिंबल है. U प्लस जीरो वेक्टर इज इक्वल टू U होना चाहिए. ठीक है. फिर है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स. एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स में क्या है कि U प्लस माइनस U इज इक्वल टू जीरो वेक्टर जो हमारा ऊपर आता है वो होना चाहिए. फोर्थ प्रॉपर्टी में जो होता है वो स्केलर प्रॉपर्टी विथ रिस्पेक्ट टू डॉट यानी मल्टीप्लिकेशन, कि K कोई स्केलर है, U बिलोंग्स टू V है तो K U बिलोंग्स टू V है, स्केलर प्रॉपर्टी. फिर डिस्ट्रीब्यूटिव लो ओवर वेक्टर एडिशन.
क्या है कि k कोई स्केलर है, ब्रैकेट में है u प्लस v, तो क्या होना चाहिए वो ku प्लस kv, वेयर k बिलोंग्स टू r एंड uv बिलोंग्स टू v। फिर है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ओवर वेक्टर मल्टीप्लिकेशन। ये क्या है? अंडर एडिशन। अभी ये है वेक्टर मल्टीप्लिकेशन कि क्या होता है कि दो स्केलर है कोई k1 प्लस k2 एक ब्रैकेट में और u है उसके साथ, तो वो क्या होना चाहिए k1u प्लस k2u। ठीक है। फिर है एसोसिएटिव विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। k1 k2 कोई स्केलर है जो बिलोंग्स टू r है और u है जो v का एलिमेंट है, तो k1 ब्रैकेट में k2u इज इक्वल टू k1 k2 स्केलर इनटू u होना चाहिए। फिर है u बिलोंग्स टू v, यानी u कोई v में है, तो 1 इंटू यू करेंगे तो हमको u मिलना चाहिए। ये 10 प्रॉपर्टीज अगर सेटिस्फाई करता है तो उसको हम वेक्टर स्पेस बोलेंगे। ठीक है बेटा, अभी आपको ये 10 प्रॉपर्टीज याद रखनी है। एक मिनट बेटा। ये 10 प्रॉपर्टीज आपको याद रखनी है, और अगर आपको चाहिए तो अभी आप इसकी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो और आपको लिखना है साथ साथ। तो आप इतना सारा लिख नहीं पाओगे, तो क्या करोगे आप समझ लो, मैं आपको पीडीएफ भेज दूंगी, और अगर साथ साथ बस आपको क्या करना है कि वो सेटिस्फाई प्रॉपर्टी कर रहा है कि नहीं वो चेक करते रहो। लिख के चेक करो या फिर देख के चेक करो, आपको जैसे भी कंफर्टेबल हो वैसे करो। डिटरमाइन वेदर द सेट V ऑफ रियल नंबर XY, ये जो XY है वो क्या है? रियल नंबर है विद टू ऑपरेशन, विद द ऑपरेशन। देखो ये डेफिनेशन में हमको एडिशन और स्केलर की हमको ऑपरेशन दिया है कि वो कैसे ऑपरेशन डिफाइन किया है कि x1 y1 प्लस x2 y2 कैसे डिफाइन किया है कि x1 इसका फर्स्ट x1 प्लस x2 प्लस 1 वो ऐड करता है, फिर यहाँ से सेकंड एलिमेंट y1 यहाँ का y2 प्लस 1, ये उसका स्टैंडर्ड डेफिनेशन एडिशन है। एंड k इन कोमा k इंटू ब्रैकेट में xy, तो वो क्या करेगा स्केलर को अंदर ले जाएगा kx इंटू ky, ये अंडर एडिशन और ये मल्टीप्लिकेशन। इज अ वेक्टर स्पेस और नॉट, ये वेक्टर स्पेस है कि नहीं हमको बताना है, तो वेक्टर स्पेस बताने के लिए हमको 10 प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करवानी पड़ेगी। समझ में आ गया? यस और नो? फटाफट बेटा रिप्लाई करो अगर समझ में आता है ना तो। हाँ ठीक है। अभी देखो x1 x2 क्या है? रियल है। x1 x2 बिलोंग्स टू r है, तो x1 प्लस x2 प्लस 1 वो भी बिलोंग्स टू r होगा। फिर फर्स्ट क्या है कि क्लोजर लो विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन। u कोई है, u क्या है? x1 y1 ले लिया जो रियल नंबर है, और v सेट को हमने क्या लिया? x2 y2। अभी हमको चेक करना है कि वो वेक्टर स्पेस है कि नहीं। अभी ये याद रखना है कि उसका एडिशन कैसे ओपन होता है कि x1 प्लस x2 प्लस 1 y1 प्लस y2 प्लस 1 वो ओपन होता है। नाउ अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, अभी u प्लस v, u क्या है? u कौन सा सेट? x1 कोमा y1, v क्या है? x2 कोमा y2। बाय डेफिनेशन वो ओपन कैसे होता है? x1 प्लस x2 प्लस 1 y1 प्लस y2 प्लस 1, तो ये बिलोंग्स टू भी r है, ये बिलोंग्स टू r है, और ये क्या है? u v बिलोंग्स टू v है, तो वो भी बिलोंग्स टू v हो गया। फर्स्ट u प्लस v बिलोंग्स टू v हो गया। अभी क्या प्रूव करना है कि u प्लस v इज इक्वल टू v प्लस u होना चाहिए। कैसे होगा? u क्या है? x1 y1, v क्या है? x2 y2। बाय डेफिनेशन u प्लस v क्या होता है? x1 प्लस x2 प्लस 1 y1 प्लस y2 प्लस 1। अभी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि x2 पहले लिखे x1 बाद में लिखे, और इतने में ही x2 प्लस x1 प्लस 1, यहाँ से y2 प्लस y1 प्लस 1, क्योंकि x1 y1 जो है वो सब रियल नंबर्स होते हैं, तो वो लिख सकते हैं हम एडिशन में। तो ये क्या हो गया? x2 प्लस x1 प्लस 1, और ये हो गया y2 प्लस y1 प्लस 1। तो अभी इसको हम क्या बोल देंगे? x2 कोमा y2, और इसको हम क्या बोलेंगे? x1 कोमा y1, ऐसे बोल सकते हैं। यस और नो? समझ में आया? तो ये क्या हो गया? v प्लस यू। v प्लस यू कैसे ओपन होगा? देखो v प्लस यू कैसे ओपन होता है कि पहले का फर्स्ट ब्रैकेट x2 x1 प्लस 1 y2 y1 प्लस 1। समझ में आता है?
एवरीवन गॉट इट? कैसे होता है वो पता चल गया? ओके, तो u प्लस वी इज इक्वल टू वी प्लस यू, तो कॉम्बिनेटिव लॉ सेटिस्फाई करता है। अभी एसोसिएटिव में देखो, एसोसिएटिव में हमको क्या प्रूव करना है कि u प्लस ब्रैकेट में v प्लस यू है, तो हमको क्या प्रूव करना है कि u प्लस वी एक ब्रैकेट में प्लस w, इसको हम बोलेंगे एसोसिएटिव। अभी u क्या लेंगे हम? x1 y1, v क्या लेंगे? x2 y2, और w हमने ले लिया x3 y3, इसको हमने अकेले में लिख दिया, ये v प्लस w के एक ब्रैकेट में हमने रख दिया। अभी x1 y1 को एज इट इज रखते हैं। यहाँ पे पहले बाय डेफिनेशन कैसे ओपन होता है, पहले का फर्स्ट इसका फर्स्ट और +1 ऐड करते हैं बाय डेफिनेशन, y2 y3 और +1 बाय डेफिनेशन हम उसको करते हैं। अभी अभी इस ब्रैकेट को बाय डेफिनेशन हम कैसे करते हैं, तो पहले का फर्स्ट यानी x1 और फिर ये ब्रैकेट क्या होगा, x2 प्लस x3 प्लस 1, और उसमें हम क्या ऐड करते हैं, +1। फिर सेकंड में क्या करते हैं, इसका फर्स्ट इसका ये पार्ट और +1 हम ऐड करते हैं। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? यस और नो? बेटा फटाफट से थम्स अप भेजना, हाँ, क्योंकि इसमें यस मैम। आइडिया क्लियर होना जरूरी है, वरना पता ही नहीं चलता कि क्या करते हैं x1 y1 में। क्लियर है मैम। ओके, अभी ये देख लो कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x2 x1 और ये एक 1 ले लिया, फिर इसमें हम लिख सकते हैं y1 y2 और +1, प्लस क्या लिखते हैं x3 y3। अभी आप नीचे से ऊपर भी जा सकते हो। अभी इसको हम क्या बोलेंगे, x1 y1, और इसको क्या बोलेंगे, x3 y3 को ऐसे इट रखते हैं और इसको हम बोलते हैं x2 y2। तो ये क्या ब्रैकेट बन गया है, u प्लस वी, और ये क्या हो गया, w। तो क्या होगा, u प्लस ब्रैकेट में v प्लस w इज इक्वल टू ब्रैकेट में u प्लस v प्लस w। ओके, नेक्स्ट एग्जिस्टेंस ऑफ जीरो वेक्टर। ये प्रॉपर्टीज आपको अच्छे से समझनी है, जीरो वेक्टर और इनवर्स वो वाला आइडिया आपको क्लियर रखना है। देखो u प्लस जीरो वेक्टर u होना चाहिए, तो अभी u क्या है कि x1 y1 है। जीरो वेक्टर क्या ऐसा हम ऐड करेंगे उसमें कि वो u आना चाहिए। एग्जिस्टेंस ऑफ जीरो वेक्टर का मतलब, एग्जिस्टेंस ऑफ जीरो वेक्टर का क्या मतलब है कि u में हम कौन सा ऐसा जीरो वेक्टर ऐड करेंगे कि हमको u वापस से मिलेगा। तो हम क्या करते हैं कि u है x1 y1 और जीरो वेक्टर क्या है वो हमको पता नहीं है, तो हम उसको जीरो वेक्टर को सपोज करते हैं ab। क्या सपोज करते हैं, ab। अभी बाय डेफिनेशन हम इसको ओपन करेंगे तो क्या होगा, ये फर्स्ट +1, फिर वापस से ये फर्स्ट ये सेकंड का सेकंड, ये सेकंड का सेकंड और +1। यहाँ तक क्लियर है? फिर अभी हम क्या करते हैं कि u प्लस जीरो वेक्टर इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, u होना चाहिए। तो हम मान लेते हैं कि वो u हो रहा है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं कि x1 प्लस a प्लस 1 इज इक्वल टू x1 एंड y1 प्लस b प्लस 1 इज इक्वल टू y1। हम क्या मान लेते हैं कि u प्लस जीरो वेक्टर इज इक्वल टू u होता है, तो हमको क्या होगा कि a मिल जाएगा। अभी ये x1 कर, तो a प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो a हमको मिल गया -1 और यहाँ से हमको b मिल गया -1, यानी कि u में हम -1 ऐड करेंगे तो हमको हमारा ओरिजिनल u मिल जाएगा। तो हमारा जीरो वेक्टर कौन सा हुआ, -1 गॉट इट? यस मैम। ओके, वेरी गुड। अभी नेक्स्ट एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स में क्या है, u प्लस माइनस यू इज इक्वल टू जीरो वेक्टर हमारा होना चाहिए, इसको हम एडिशन का इनवर्स बोलते हैं। तो u क्या है, x1 y1 माइनस u हम सपोज करते हैं कि ab, माइनस यू क्या है हमको नहीं पता, हम उसको बोलते हैं ab। और हमारा जीरो वेक्टर हमको आगे की प्रॉपर्टी से मिल गया है कि हमारा जीरो वेक्टर कौन सा है, -1। अभी इसको हम बाय डेफिनेशन यूज करेंगे, बाय डेफिनेशन ओपन करेंगे तो क्या होगा कि x1 प्लस a प्लस 1 y1
y1 प्लस बी प्लस 1 इज इक्वल टू -1 अभी राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड को कंपेयर करेंगे तो फर्स्ट ब्रैकेट में क्या है x1 प्लस a प्लस 1, तो यहाँ पे क्या है -1। अभी इसमें क्या है y1 प्लस b प्लस 1, तो इस इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम -1। अभी a हमको क्या मिलेगा, तो ये +1 यहाँ पे जाएगा तो -1 -1 -1 -2, ये x1 यहाँ पे चला जाएगा तो -x1। उसी तरह से b हमको क्या मिल जाएगा -2 -y1, तो हमारा ए बी जो इनवर्स है वो क्या मिल गया हमको -2 -x1 -2 -y1, वो हमारा इनवर्स हो गया। गॉट इट? पता चल गया एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। ओके, ये हमारी 5 प्रॉपर्टीज थी अंडर एडिशन, वो सेटिस्फाई हो गई। अभी स्केलर, स्केलर में क्या है, कोई k बिलोंग्स टू r है और u क्या है हमारा xy, तो स्केलर अंदर ले जाएगी तो क्या हो जाएगा kx ky बिलोंग्स टू r। अभी हमको क्या प्रूव करना है, 7th प्रॉपर्टी कि k ब्रैकेट में u प्लस v इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, ku प्लस kv होना चाहिए। तो अभी हम प्रूव करेंगे कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो अभी देखो k को एज इट इज रखो यहाँ पे, और अभी u क्या है x1 कोमा y1, v क्या है x2 कोमा y2। k को एज इट इज रखेंगे, इसको हम बाय डेफिनेशन ओपन करेंगे तो क्या होगा x1 प्लस x2 प्लस 1 y1 प्लस y2 प्लस 1, वो जो हमको ओरिजिनल डेफिनेशन एग्जाम्पल में दी है वो। अभी हम क्या करेंगे, k तो कोई स्केलर है तो उसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा kx1 प्लस kx2 प्लस ky1 प्लस ky2 प्लस k। यहाँ तक समझ में आ गया? अभी देखो, अभी ये ku प्लस kv के बराबर नहीं है, कैसे क्यों नहीं बराबर है, तो वो देखेंगे यहाँ पे। ये सब LHS ये है, RHS ये होना चाहिए। क्या होना चाहिए कि ku प्लस kv, तो k एज इट इज रखो, u क्या है x1 y1, v क्या है x2 y2। अभी इसको k स्केलर बाय डेफिनेशन वो अंदर चला जाएगा, हमको दिया है। तो अभी हम इसको ओपन करेंगे तो कैसे ओपन होगा, kx1 kx2 प्लस 1 ऐड होगा एडिशन में, ky1 ky2 प्लस 1 ऐड होगा, ये ku प्लस kv होगा। पर यहाँ पे तो क्या आता है, यहाँ पे तो ऐसा आता है कि kx1 प्लस kx2 प्लस k बराबर है, तो क्या होगा कि ये दोनों इक्वल नहीं है। इक्वल नहीं है तो therefore the distributive law fails at the 7th property, therefore the given space is not a vector space. First example clear? Yes or no? यस मैम। सबको क्लियर हो गया? ओके, वेरी गुड। अभी सेकंड क्वेश्चन देखो, सेट ऑफ ऑल 2x2 मैट्रिसेस ऑफ द फॉर्म, मैट्रिक्स दी है 2x2 की A1 1B विद द ऑपरेशन डिफाइन एस। अभी आपको ऑपरेशन डिफाइन करके भी देंगे या फिर स्टैंडर्ड ऐसा भी बोल देंगे। अभी हमको एडिशन और स्केलर का डेफिनेशन दिया है कि वो ऑपरेशन कैसे करना है। कैसे करना है कि जो डायगोनल है उसमें हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे ये A प्लस सी, डायगोनल को ऐड करेंगे B प्लस डी, और बाकी दोनों जगह को यहाँ पे क्या रखेंगे, 1 1 को एज इट इज रखेंगे। स्केलर में क्या किया है, k a1 1b, तो वो k कहाँ होगा, डायगोनल में ऐड होगा, प्रिंसिपल डायगोनल में ही k a k b, और 1 1 को एज इट इज रखेगा। हमको ये प्रूव करना है कि ये जो दिया है वो वेक्टर स्पेस है कि नहीं। ये हमारी स्टैंडर्ड, ये हमको दो ऑपरेशन दिए हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए और एडिशन के लिए, हमको प्रूव करना है कि ये वेक्टर स्पेस है कि नहीं। ठीक है बेटा, क्वेश्चन समझ में आ गया? यस और नो फटाफट। ओके, वेरी गुड। अभी ये थोड़ा ब्लर हो रहा है, मैं बोलती हूँ उसको ध्यान से सुनना। क्लोजर प्रॉपर्टी विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन, वी क्या है, u प्लस वी क्या होना चाहिए, बिलोंग्स टू v होना चाहिए। तो a1 1b c 1d, तो क्या करेगा, प्रिंसिपल डायगोनल में ऐड करते हैं तो a प्लस सी और b प्लस डी, बाकी 1 1 गिवन ही है तो वो बिलोंग्स टू v है। अभी कॉम्बिनेटिव लो, वो क्या करेगा, मैट्रिक्स के अंदर की ऐड ये प्रिंसिपल डायगोनल में ऐड करता है, बाकी दो जगह 1 1, यानी a प्लस सी को हम c प्लस ए ऐसा लिख सकते हैं। एक मिनट रुको, इसकी भी
अभी देखो यहाँ पे क्या है, a प्लस सी है, तो हम उसको c प्लस ए लिख सकते हैं, यस और नो? c प्लस ए लिख सकते हैं। यहाँ पे तो 1 1 रहेगा। और ये कैसे डिफाइन है, b प्लस डी, तो हम उसको d प्लस बी लिख सकते हैं। ये हो जाता है d प्लस बी, और यहाँ पे है c प्लस ए। तो अभी हम इसको मैट्रिक्स एडिशन में कैसे करते हैं कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं C1 1 पहले का फर्स्ट, बाद में हम इसको क्या लिख सकते हैं, ए और डी को अलग लिख सकते हैं, ए और बी को, बाकी 1 1, तो वो क्या हो गया, v प्लस यू, u प्लस वी इज इक्वल टू v प्लस यू हो गया। फिर है एसोसिएटिव लो, उसमें क्या होता है, u प्लस ब्रैकेट में v प्लस डब्ल्यू। u क्या है, ए बी, v हमने लिया सी डी, और w में हमने लिया ई डी ई एफ, बाकी 1 1 1 1 एज इट इज। बीस को हम एज इट इज रखते हैं। पहले इसमें मैट्रिक्स और डेफिनेशन कैसे लगाते हैं कि ई सी प्लस ई, और यहाँ पे डी प्लस एफ, बाकी 1 1। अभी इसमें लगाते हैं तो क्या होगा, ए प्लस सी प्लस ई, बी प्लस डी प्लस एफ, और यहाँ पे 1 1। अभी इन दोनों को हम एक ब्रैकेट में लिख सकते हैं और इसको हम एक ब्रैकेट में लिख सकते हैं, बराबर है। इसको हम ऐसे इट इज रखेंगे, तो अभी मैट्रिक्स को हम ऐसे लिख सकते हैं, ए प्लस सी और बी प्लस डी, और यहाँ पे 1 1, प्लस ई और एफ, और यहाँ पे 1 1। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। इसमें से हम क्या करेंगे, मैट्रिक्स को अलग करेंगे अंडर एडिशन। कैसे वो लिख सकते हैं, ए प्लस सी 1 1 एज इट इज, और बी और डी, तो ये हमारा क्या होगा, u प्लस वी प्लस डब्ल्यू। अभी देखो एग्जिस्टेंस ऑफ जीरो वेक्टर। सिमिलरली जीरो वेक्टर में हमको पता नहीं है कि हमारा जीरो वेक्टर कौन सा होगा, तो हम उसको बाय डेफिनेशन सपोज करते हैं, क्या ले लेते हैं, यहाँ पे x और w, और यहाँ पे 1 1 हम सपोज करेंगे। वो क्या होना चाहिए, u होना चाहिए। u क्या है, a1 1b। भी डेफिनेशन के हिसाब से हम इसको कैसे लिख सकते हैं, a प्लस एक्स और b प्लस डब्ल्यू, बाकी 1 1। तो अभी यहाँ से कंपेयर करेंगे कि a प्लस एक्स इज इक्वल टू ए, b प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू बी। तो क्या मिल गया हमको, x की वैल्यू क्या मिली 0, और w हमको क्या मिला 0। तो हमारा जीरो वेक्टर कौन सा हुआ, कि हमने क्या सपोज किया था, x और w 1 1, तो x क्या हो गया 0 हो गया, w क्या है 0, और बाकी जगह 1 1, इसको हम बोलेंगे जीरो वेक्टर। अभी यहाँ पे एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, u प्लस माइनस यू इज इक्वल टू जीरो वेक्टर। क्या है, u प्लस माइनस यू इज इक्वल टू जीरो वेक्टर। u क्या है, a1 1b, माइनस यू हम क्या सपोज करते हैं इसको, x1 1w इज इक्वल टू जीरो वेक्टर। हमारा जीरो वेक्टर कौन सा है, 0 1 1 0, ये हमारा जीरो वेक्टर है। अभी हम बाय डेफिनेशन इसको ओपन करेंगे तो a प्लस एक्स बी प्लस डब्ल्यू, और यहाँ पे हम कंपेयर करेंगे कि a प्लस एक्स इज इक्वल टू 0 एंड b प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू 0। तो x हमको मिल गया माइनस a, और w हमको मिल गया माइनस b। तो हमारा इनवर्स क्या हो गया कि माइनस a माइनस b, और यहाँ पे 1 1। ओके, नाउ एक्जिस्टेंस प्रॉपर्टी विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अभी k है स्केलर, हमको क्या दिया है, गिवन कि स्केलर सिर्फ कहाँ पे ऐड होता है कि प्रिंसिपल डायगोनल में k और kb में, बाकी 1 1 तो एज इट इज रहता है, वो हमको गिवन है कि हमारा स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऐसे होता है। अभी है 7th में डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ विथ रिस्पेक्ट टू वेक्टर ओवर एडिशन। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन है, और विथ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ विथ रिस्पेक्ट टू स्केलर मल्टीप्लिकेशन है। तो हमको उसमें क्या प्रूव करना है कि k इंटू यू प्लस वी इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, के यू प्लस के वी होना चाहिए। हमको ये प्रूव करना है, तो हम करते हैं। चलो, के यू क्या है a1 1b, और v क्या है c1 1d।
अभी के ये मैट्रिक्स का एडिशन कैसे ओपन होता है कि प्रिंसिपल डायगोनल में ऐड करता है और 1 1 को एज इट इज रखता है। अभी स्केलर एडिशन कैसे डिफाइन करता है कि प्रिंसिपल में वो स्केलर देता है, बाकी 1 1 को एज इट इज रखता है। तो के ए प्लस के सी, के बी प्लस के डी और 1 1 को एज इट इज रखता है, बराबर। अभी हम मैट्रिक्स को एडिशन को ऐसे को ओपन कर सकते हैं, के ए 1 1 के बी, के सी 1 1 के डी, बराबर है। हम इसको मैट्रिक्स को इस तरह से लिख सकते हैं। अभी यहाँ से बाय डेफिनेशन हमको दिया है, के को बाहर निकाल देंगे तो यू हो जाएगा और यहाँ से के को निकाल देंगे तो ये क्या हो गया, वी हो गया। तो के ब्रैकेट में यू प्लस वी इज इक्वल टू के यू प्लस के वी। गॉट इट? अभी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ विथ रिस्पेक्ट टू स्केलर। स्केलर मल्टीप्लिकेशन में क्या है कि k1 ब्रैकेट में k1 प्लस k2 u इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, k1u प्लस k2u होना चाहिए। तो चलो चेक करते, हो रहा है। k1 k2 एज इट इज, u क्या है a b 1 1 यहाँ पे। अभी स्केलर की बाय डेफिनेशन क्या होता है कि वो a और b को स्केलर देगा, बाकी 1 1 को एज इट इज रखेगा। अभी इसमें से हम क्या करेंगे कि ऐसे लिख सकते हैं k1 a k2 a और यहाँ पे k1 b k2b और 1 1 एज इट इज। अभी इस मैट्रिक्स को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं k1 a 1 1 k1 b और दूसरी मैट्रिक्स बनेगी k2 a k2 b। ये ब्रैकेट नहीं है बेटा, ये नहीं है। k2 a 1 1 k2 b। अभी यहाँ से बाय डेफिनेशन k1 को बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ए बी 1 1, k2 बाहर निकलेंगे तो ए बी 1 1। अभी ये क्या हो गया, k1u और k2v, ये v है। तो ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी सेटिस्फाई हो गया। भी एसोसिएटिव में क्या करना है कि k1 ब्रैकेट में k2u इज इक्वल टू ब्रैकेट में k1 k2 इंटू यू होना चाहिए। अभी k1 को एज इट इज करो, अभी k2u तो क्या होगा k2a k2b और यहाँ पे 1 1। अभी बाय डेफिनेशन ये क्या होता है कि k1 वो प्रिंसिपल डायगोनल में स्केलर को देखा, बाकी 1 1 एज इट इज, बराबर है। ये कुछ फिर बाय डेफिनेशन हम स्केलर को बाहर निकाल देंगे तो हमारी मैट्रिक्स क्या बनेगी, a1 1b। तो ये क्या है, u है, तो k1 k2 u बन गया हमारा। लास्ट प्रॉपर्टी कौन सी है कि 1 इंटू यू इज इक्वल टू यू होना चाहिए। तो 1 इंटू a1 1b, अभी ये 1 अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा a1 1b, तो 1 इंटू यू यू हो गया। तो ये 10 की 10 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है, therefore the given matrix is a vector space। Got it? सबको पता चल गया ये दो सम। अभी देखो एग्जाम में आपको देंगे डेफिनेशन स्टार कोई डिफाइन करके देंगे कि कैसे एडिशन डिफाइन होता है और कैसे स्केलर डिफाइन करके होता है। वो अगर आपको देते हैं तो आपको उसका यूज करके क्या करना है कि वो वेक्टर स्पेस है कि नहीं चेक करना है। तो आपको 10 प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करनी है। पर अगर वेक्टर स्पेस नहीं हो रहा है तो कोई एक लो पे वो फेल हो रहा है, तो वहां से आपको बोल देना है कि ये प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई नहीं हो रही है तो ये वेक्टर स्पेस नहीं है। अगर फिफ्थ पे ही फेल हो जाती है तो वहां से आपको दूसरी कंडीशन चेक करनी नहीं है। जहां पे फेल हो रहा है वहां पे स्टॉप करना है। फिर फिफ्थ सपोज फेल हो रही है तो 6 को प्रूव करना नहीं है, उसका कोई मतलब ही नहीं है। एक फेल है तो वो वेक्टर स्पेस है ही नहीं, तो आगे की रेस्ट ऑफ जो है उसको आपको चेक करनी नहीं है, ठीक है। पर आपको 10 प्रॉपर्टीज लाइन में प्रूव करनी है। पहले फर्स्ट एक एडिशन की फिर एक स्केलर की ऐसे ऐसे नहीं करना है। तो आपको वेक्टर स्पेस की सारी प्रॉपर्टीज थोड़ी याद होनी चाहिए। ओके बेटा। अभी थर्ड है। थर्ड पे आपको क्वेश्चन कैसे दिया है कि जस्टिफाई वेदर द गिवन सेट इज अ वेक्टर स्पेस और नॉट, व्हाई। वेक्टर स्पेस है कि नहीं, अगर नहीं है तो आपको जस्टिफाई करना है। आप जस्टिफाई कैसे कर सकते हो, तो कि आप 10 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करोगे, जिस भी प्रॉपर्टी पे वो फेल हो रहा है तो उसका जस्टिफिकेशन है कि ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं हो रही है, दैट्स व्हाई इट इज नॉट एज वेक्टर स्पेस। ओके बेटा, क्वेश्चन क्लियर है?
ओके, अभी देखो इसको एडिशन में और क्या कैसे दिया है कि x1 y1 z1 प्लस x2 y2 प्लस z2 इज इक्वल टू क्या दिया है कि वो क्या करेगा, लास्ट की पहले लेगा थर्ड कोऑर्डिनेट है जो z1 प्लस z2, फिर सेकंड लेता है y1 प्लस y2 और फिर लेता है कि x1 प्लस x2। क्लियर, पहले थर्ड सेकंड और फर्स्ट, इस तरह से उसने एडिशन डिफाइन किया है। ये क्लियर है बेटा? अभी क्लोजर प्रॉपर्टी कि ये है x1 y1 z1 x2 y2 z2 वो है बिलोंग्स टू V, तो ये भी होगा, बराबर है। अभी कॉम्बिनेटिव लो, उसमें क्या होता है कि सब u प्लस वी इज इक्वल टू वी प्लस यू टाइप आपको प्रूव करना है। यहाँ पे 3 टपल्स दिए हुए x1 y1 z1 प्लस x2 y2 z2, तो u प्लस वी इज इक्वल टू वी प्लस यू होना चाहिए। अभी ये एडिशन कैसे लेता है कि थर्ड कोऑर्डिनेट पहले z1 प्लस z2 फिर y1 प्लस y2 फिर x1 प्लस x2, ये बाय डेफिनेशन। अभी हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि z1 प्लस z2 को हम z2 प्लस z1 लिख सकते हैं, y2 प्लस y1 लिख सकते हैं और इसको हम x2 प्लस x1 लिख सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये बाय डेफिनेशन क्या हो गया, पहले x2 y2 z2 ये पहले का पहला एलिमेंट, फिर क्या हो गया ये थर्ड वाला पहले लेता है, फिर सेकंड वाला सेकंड में और फर्स्ट वाला यहाँ पे, इस तरह से वो बनता है। फिर यहाँ पे कैसे बनेगा कि ये पहली जो लास्ट की एंट्री है, लास्ट की एंट्री वो पहले, सेकंड वाली सेकंड में और थर्ड वाली थर्ड में, तो ये हमारा हो गया V और ये हमारा हो गया U, तो U प्लस वी इज इक्वल टू V प्लस यू हो गया। क्लियर? नेक्स्ट है एसोसिएटिव लॉ, उसमें क्या करना है U प्लस ब्रैकेट में V प्लस W, तो पहले U क्या है x1 y1 z1, V प्लस W क्या है, V है x2 y2 z2, 3 ट्रिपल्स लेनी है हमको सेट में, 3 टपल्स बनाने, तो W क्या हो जाएगा x3 y3 z3। ओके, अभी इसको हम एज इट इज रखते हैं इसको, तो यहाँ पे क्या होगा ये थर्ड वाला पहले होगा यानी z2 प्लस z3 फिर y2 प्लस y3 और x2 प्लस x3। ये क्लियर है यहाँ तक का? अभी क्या करेगा वो, अभी ये दोनों का एडिशन, ये दोनों का ऐसे एडिशन कैसे होगा कि इसको पहले लेगा x2 x3 और यहाँ से z1 को लेगा, फिर क्या लेगा सेकंड वाले को लेगा y2 y3 y1 और यहाँ से क्या लेगा z2 z3 x1। ओके, ये डेफिनेशन हमको दिया है, तो अभी हमको उसको क्या प्रूव करना है कि u प्लस वी एक ब्रैकेट में प्लस डबल u, 1 मिनट, ये सीट गोठविन ओके। अभी यहाँ पे देखो ब्रैकेट में क्या है u प्लस वी प्लस डब्ल्यू, तो यहाँ पे x1 y1 z1 x2 y2 z2 एक ब्रैकेट में और w x3 y3 z3 है, तो वो कैसे इसका एडिशन कैसे करता है कि फर्स्ट लास्ट वाला पहले लेगा z1 z2 और यहाँ से लेगा y1 y2 और यहाँ से लेगा x1 x2 x3 y3 z3 एज इट इज। अभी वो क्या करेगा कि लास्ट से फर्स्ट करेगा यानी कि z3 प्लस x1 x2 y1 y2 y3 और z1 z2 x3, ये बाय डेफिनेशन वो लेता है। तो अभी क्या होगा ये देखो और इसको कंपेयर करो, ये क्या है और ये क्या है, देखो x2 x3 z1 और यहाँ पे पहले क्या आता है x1 x2 z3, ये इंटरचेंज होता तो चलेगा, पर ये तो क्या है x1 प्लस x3 प्लस z1, तो पूरे कोऑर्डिनेट ही अलग है। दैट मीन्स कि यहाँ पे वो एसोसिएटिव लॉ फेल हो रहा है, तो ये जस्टिफाई हो गया उसका कि वो वेक्टर स्पेस नहीं है। क्यों है? क्योंकि एसोसिएटिव लॉ फेल हो रहा है, तो इट इज नॉट अ वेक्टर स्पेस।
ओके बेटा, क्लियर है ये? यस और नो? ओके। Now next example, so that the set V be the point on the line passing through origin R3. R3 में लाइन पासिंग हो रही थ्रू ओरिजिन, तो उसकी क्या डेफिनेशन है? विथ स्टैंडर्ड एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन इन अ वेक्टर स्पेस और नॉट। तो पहले तो स्टैंडर्ड एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन वो वेक्टर स्पेस है कि नहीं वो चेक करना है। तो हमारा सेट क्या होगा? वी क्या होना चाहिए? यहाँ पे कुछ दिया नहीं है। वी क्या है? R3 में बिलोंग करता है, विच इज द लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो वो क्या होता है कि एक्स वाई जेड एल जो बिलोंग्स टू R3 है, और लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन की डेफिनेशन क्या होती है? एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल टू 0 वेर ए बी सी बिलोंग्स टू R3। ठीक है बेटा, U क्या होगा? x1 y1 z1, V क्या होगा? x2 y2 z2, और W होगा x3 y3 z3 बिलोंग टू V। लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन क्या होगी? ax1 प्लस by1 प्लस cz1 इज इक्वल टू 0, ax2 प्लस by2 प्लस cz2 इज इक्वल टू 0 एंड ax3 प्लस by3 प्लस cz3 इज इक्वल टू 0। यानी ये वेक्टर स्पेस है कि नहीं प्रूव करना है, तो पहले क्लोजर लो। u प्लस v, u क्या है? x1 y1 z1, और v क्या है? x2 y2 z2। अब इसका स्टैंडर्ड एडिशन कैसे होता है? एडिशन क्या होता है? स्टैंडर्ड यानी हम जो करते हैं, क्या करते हैं कि एडिशन, फर्स्ट का फर्स्ट एडिशन x1 x2 y1 y2 और z1 z2। ठीक है, अभी इसको एडिशन में बाय डेफिनेशन हमको क्या दिया है कि लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, तो ए के साथ ये फर्स्ट वाला कोऑर्डिनेट, बी के साथ ये सेकंड वाला कोऑर्डिनेट, और सी के साथ थर्ड वाला कोऑर्डिनेट, यानी ए इंटू ब्रैकेट में x1 y1 प्लस बी इंटू ब्रैकेट में y1 प्लस y2 प्लस सी इंटू z1 प्लस z2। तो अभी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ax1 प्लस बी y1 प्लस सी z1, फिर लिखेंगे ax2 बी y2 प्लस सी z2। अभी यहाँ पे दिया x1 बी y1 प्लस सी z1 इज इक्वल टू 0, और ax2 प्लस बी y2 प्लस सी z2 इज इक्वल टू 0। तो क्या हो गया कि u प्लस v बिलोंग्स टू v हो गया। ओके, गोट इट? ये समझ में आया? अभी नाउ नेक्स्ट कॉम्बिनेटिव लो, वो क्या है कि u प्लस v इज इक्वल टू v प्लस u होना चाहिए। u प्लस v तो हमने कैलकुलेट कर लिया है, ये है u प्लस v, बराबर है। u प्लस v तो यहाँ पे कैलकुलेट है। अभी हमको क्या करना है? v प्लस यू बिलोंग्स टू v है कि नहीं वो चेक करना है। तो v प्लस यू क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। देखते हैं आता है कि नहीं। v क्या है? x2 y2 z2, u क्या है? x1 y1 z1। अब इसका डेफिनेशन कैसे होगा? x2 x1 y2 y1 और z2 z1। अभी इसको हम बाय स्टैंडर्ड डेफिनेशन क्या करेंगे? फर्स्ट को a के साथ, सेकंड को b के साथ और थर्ड को c के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। कर दिया? अभी उसके साथ ये कैसे ओपन होगा? x2 b y2 c z2। अभी यहाँ पे ax1 by1 और cz1, ये क्या है? प्लस 0 और ये भी 0 है, तो 0 प्लस 0 इज 0। तो u प्लस v इज इक्वल टू 0 एंड v प्लस u इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स के इट इज अ इक्वेशन ऑफ लाइन विच इज लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो u प्लस v इज इक्वल टू v प्लस u। गॉट इट? गॉट इट? यस और नो बेटा? ओके, अभी एसोसिएटिव लो कि u प्लस ब्रैकेट में v प्लस w। अभी u क्या है? x1 y1 z1, v प्लस w यानी x2 x3 y2 y3 और z2 z3 मैंने एडिशन करके ही लिख दिया है। फिर इसका क्या होगा कि इसको हम करेंगे तो x1 प्लस x2 प्लस x3 y1 प्लस y2 प्लस y3 एंड z1 प्लस z2 प्लस z3। अभी क्या है? लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, तो इसको a के साथ मल्टीप्लाई करो, इसको b के साथ, इसको c के साथ और एडिशन करते हैं। फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ax1 by1 cz1। सिमिलरली ax3 by ax2 by2 cz2, ax3 by3 and cz3। तो ये हो गया 0, ये हो गया 0 और ये 0, तो ये 0 हो गया।
अभी इसको हम सिमिलरली क्या प्रूव करना है कि एसोसिएटिवली में कि u प्लस वी एक ब्रैकेट में प्लस w वो भी 0 होना चाहिए। देखो x1 x को मैंने डेफिनेशन लिख लिया है कि u क्या है x1 कोमा y1 कोमा z1, v क्या है x2 कोमा y2 कोमा z2। फिर उसका एडिशन कैसे होता है x1 प्लस x2 y1 प्लस y2 एंड z1 प्लस z2। और w क्या है x3 कोमा y3 कोमा z3। अभी इसका कैसा करेंगे ओपन, तो x1 प्लस x2 प्लस x3 y1 प्लस y2 प्लस y3 z1 प्लस z2 प्लस z3। अभी इसको हम क्या करेंगे a के साथ मल्टीप्लाई, इसको b को और इसको c के साथ करते हैं तो ये तीनों 0 है, तो बोथ लाइन फॉलोज द इक्वेशन ऑफ लाइन को फॉलो करता है। तो u प्लस ब्रैकेट में v प्लस w इज इक्वल टू u प्लस v प्लस w। अभी जीरो वेक्टर में ध्यान रखो बेटा, क्या करना है कि u क्या है x1 कोमा y1 प्लस z1 कोमा z1 और जीरो वेक्टर हम सपोज करते हैं x2 y2 z2। यहाँ पे प्लस गलती से हो गया है और u क्या है x1 y1 z1। अभी इसका ओपन करेंगे तो क्या होगा x1 प्लस x2 y1 प्लस y2 और z1 प्लस z2 इज इक्वल टू क्या आना चाहिए x1 y1 z1 विच इज द लाइन पासिंग थ्रू रीजन। x2 को कैंसिल करेंगे, x1 कैंसिल तो 0, यहाँ पे y1 कैंसिल तो 0 और z1 कैंसिल तो z2 इज 0, यानी कि हमारा जीरो वेक्टर कौन सा होना चाहिए 0 0 0। अभी इनवर्स में क्या है कि u प्लस माइनस यू इज इक्वल टू जीरो वेक्टर। हमारा जीरो वेक्टर कौन सा है R3 में 0 0 0 है। अभी u x1 प्लस x2 y1 प्लस y2 और z1 प्लस z2। तो अभी x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 0, y1 प्लस y2 इज इक्वल टू 0 एंड z1 प्लस z2 इज इक्वल टू 0। तो हमको क्या मिल जाएगा x2 इज इक्वल टू माइनस x1, y2 इज इक्वल टू माइनस y1 और z2 इज इक्वल टू माइनस z1। तो हमारा इनवर्स क्या हो जाएगा माइनस x1 माइनस y1 माइनस z1। ओके क्लियर। अभी देखो बेटा ये क्लोजर और डिस्ट्रीब्यूटिव मैंने यहाँ पे लिख रखा है, आप लोग चेक करो, तब तक मैं है ना आपकी अटेंडेंस ले लेती हूँ, ठीक है। देखो 6 और 7 और समझो, तब तक अटेंडेंस बोल लो सब। रोल नंबर 1 प्रेजेंट मैम। 2 पेन कहाँ गई, आई सी 2 एब्सेंट 3। रोल नंबर 1 कौन है? मैम हाँ क्या हुआ? रोल नंबर 1 आपने ही बोला ना। ओके यहाँ पे 17 दिखा रहा था हाँ, रोल मैम। नंबर, इसलिए ओके ठीक है। 2 एब्सेंट है, 3 2 तो प्रेजेंट है पर बोल ही नहीं रहा है। 2 रोल नंबर 2 प्रेजेंट है। 3 4 प्रेजेंट मैम। 5 प्रेजेंट मैम। 6 प्रेजेंट मैम। 7। मैम रोल नंबर 2 का माइक वर्क नहीं कर रहा है। हाँ वो यहाँ पे दिख गया। 8 7 प्रेजेंट है, पता चल गया ना। 8 9 10 प्रेजेंट 11 12 12 प्रेजेंट। 13 प्रेजेंट मैम। 14 15 16 प्रेजेंट मैम। 17 यस मैम। 18 19 20 प्रेजेंट मैम। 21 22 23 24 प्रेजेंट मैम 25 26 27 28 29 30 प्रेजेंट मैम। 32 33। प्रेजेंट हाँ प्रेजेंट मैम। बाद में बोलना अगर किसी का नहीं रह जाता है तो। 33 34 35 प्रेजेंट मैम 34 प्रेजेंट। 36 प्रेजेंट। ओके
37 present ma'am. 37 present ma'am. 38 39 40 Yes, ma'am. 41 ma'am. 42 Present ma'am. 43 44 45 46 47 Ma'am, 45, ma'am. Present, 45. ma'am. 47 present, ma'am. okay 48 And ma'am, also 45 is also present. Okay. 48 49 50 50 present ma'am. 51 52 Present ma'am. 53 Present, ma'am. 54 Present ma'am. 55 Present ma'am. 56 मैम उसका माइक नहीं चल रहा है 56 का 57 58 present ma'am. 58 59 ma'am. 59 Present, ma'am. 60 61 Present ma'am. 62 63 Present, ma'am. 64 Present ma'am. 65 Present, ma'am. 66 67 68 69 70 71 72 73 Present, ma'am. 73. 74 75 Present, ma'am. 76 Present, ma'am. 77 78 79 80 81 82 82 83 84 85 86 87 88 89 90 Yes, ma'am. 91 Present, 92 ma'am. Present, ma'am. ओके 93 Ma'am, 92 ma'am. हाँ पता चल गया 93 प्रेजेंट 94 ma'am. 95 96 97 98 99 100 101 102 102 present. 103 Present ma'am. अभी और कोई है जिसकी मैंने अटेंडेंस ना ली हो Ma'am, 56. present. एक मिनट पहले प्रेजेंट कौन है ऐसा नहीं मैंने नंबर नहीं बोला है ऐसा कोई नंबर है 82. 82 तो मैंने बोला ही है ना लाइन में तो बोलती थी 82 तो प्रेजेंट ही है बेटा Ma'am, 56. 56 प्रेजेंट है Ma'am 29. 29 प्रेजेंट Ma'am एब्सेंट रोल नंबर मैम रोल नंबर Absent 3 roll का number- मैसेज आया कि उसका माइक ऑन नहीं हो रहा है अभी मैं एब्सेंट नंबर बोल रही हूँ देखो 8 9 11 14 21 22 25 26 27 32 36 43 44 46 49 57 60 62 66 67 68 69 70 71 72 77 78 79 80 81 83 84 85 86 87 88 89 95 96 97 98 99 100 and 101 अभी है इसमें कोई प्रेजेंट है कोई बेटा present. आवाज नहीं आ रही है 101 में present हूँ मैं. आवाज नहीं आ रही बेटा चैट बॉक्स में लिखो अभी देखो यहाँ पे क्लोजर किया आपने अभी यहाँ 6 से हम कल क्लास में करेंगे ठीक है बेटा यहाँ तक का समझ में आ गया सबको यस और नो यहाँ तक का हो गया ओके हेलो मैम. हाँ बोलो बेटा मैम मुझे आज लिंक नहीं आई थी 102. 102 आपको लिंक नहीं आई थी नहीं मैंने ही भेजी थी नहीं मैंने मेल चेक किया मुझे लिंक नहीं आई थी तो मुझे फ्रेंड से लेनी पड़ी.
अभी तो मैम एक मुझे भी नहीं आई थी 103. पीछे के नंबर्स को लिंक नहीं आई है। एक मिनट रुको, 2 और 3 को लिंक नहीं मिला है, ऐसा ना बेटा? हाँ, और आपके आज फर्स्ट क्लास है मेरी। 2 और 3 ओके, अभी आज ही नंबर ऐड हुआ होगा ना, इसलिए हाँ, कल से मिल जाएगी। 102 और 103 ना? ओके, और 101 प्रेजेंट है। ओके, मैंने वो प्रेजेंट कर दिया। भी मिल ओके, और जाएगी ना? 102 और 103 आज से प्रेजेंट है। और ये पीडीएफ भी मिल जाएगी ना? आपने हाँ। आज पढ़ाया। हाँ, मिल जाएगी। ओके, बाय बेटा, हैव अ नाइस डे। Bye, ma'am. बाय बाय एवरीवन।